अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ट्रेड विन गई है। इस ट्रेड पे जो हमने ली है इसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ये जो कैंडल्स है ना, ये हमने एक लेवल लगाया हुआ है हॉरिज़ॉन्टल लाइन का, यहाँ पे मैं डाउन की ट्रेड लेती हूँ। बिकॉज़ इसकी कंफर्मेशन इस तरह से मुझे मिली है कि जो इससे पिछली कैंडल है ना, जो ग्रीन कैंडल है, इसने ये जो लेवल है ना, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग नहीं है। अगर तो यहाँ पर भी इसकी क्लोजिंग होती तो हम इसको मान सकते थे कि मतलब ये यहाँ से उठी है, ये एक सपोर्ट का लेवल था और आगे भी अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। फिर ये जो कैंडल है, पिछली ग्रीन कैंडल है, उसमें आप देखें इसकी फ़ाइट कुछ भी नॉर्मल फ़ाइट नहीं थी, ठीक है। इसने कोई फ़ाइट नॉर्मल नहीं की और ऊपर वाली वीक को आप चेक करेंगे ना, तो इसने देखें एक नया हाई लगाया है। मतलब कि ये हमारी 110% कंफर्मेशन थी कि अब डाउन में ही कैंडल आएगी और हम डाउन में जाएंगे, ठीक है। जब भी आप ये जो मैं चार्ट है, ये ट्रेडोविक्स का चार्ट है और इस पे मैं ट्रेड करती हूँ। जो मेरे सब मेंबर्स हैं जिनको मैं सिग्नल्स डिलीवर करती हूँ, ठीक है, वो भी हम इसी पे ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत अच्छी मार्केट होती है, बहुत अच्छे चार्ट जो होते हैं ना वो अप्लाई होते हैं। अच्छा, अब ये वाली जो कैंडल है, अगर तो इसने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया तो इट्स मीन कि हाँ, ये तो हमें 110% पता है कि अगर मार्केट लेवल का ब्रेकआउट करती है तो फिर रिवर्स करती है, ठीक है, और फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। अगर इस कैंडल की हम चेक करके अगली कैंडल पे ट्रेड लेंगे, बट ये मुझे नहीं लगता कि ये इस लेवल पे जाके क्लोजिंग करेगी। अगर तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई तो हम आगे ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये कंटिन्यू में जाए या फिर ये इसकी रेड वाली बॉडी से चेक करेंगे हम, ठीक है। ये इस लेवल तक नहीं जा रही, अब ये हमें 110% श्योर है कि ये रेड कैंडल नहीं बन सकती। यहाँ से हम अप की डायरेक्शन में ट्रेड देंगे, ठीक है। अब ये जो है ना, ये इस लेवल को ब्रेक करेगी, 110% इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, ठीक है। ब्रेकआउट क्यों होगा? क्योंकि यार जो पिछली कैंडल है ना, पिछली ग्रीन कैंडल है, अगर तो उसने अगली रेड कैंडल बनानी थी तो उसकी जो क्लोजिंग थी ना वो एक रेजिस्टेंस पे होती, ठीक है, उसने नहीं किया, ठीक है। अगर तो वहाँ पर हो जाती तो हमें कंफर्म था कि रेड कैंडल आएगी, लेकिन उसकी क्लोजिंग चेक करें वो नीचे थी, तो इट्स मीन कि अब इसका ब्रेकआउट होना लाजमी था। यहाँ पर कोई ख़ास सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं बैठे जो उसको करते ऐसे, ठीक है। अब हम ये चेक करें, अब ये वाली हमारी 110% श्योर है। अब हमें इस चीज़ का कंफर्म हो गया है कि अब मार्केट जो है ट्रेंड चेंज करने वाली है, अब ट्रेंड आने वाला है। हम इस साइड को, जो ये जो रेड कैंडल है ना, इसकी साइड को देखकर अब हम आगे ट्रेड्स लेंगे। ये ब्रेकआउट हुआ, अब ये रिवर्स होगी, बट एक चीज़ हमेशा याद रखें, सेफ्टी मार्जिन से यूज़ करेंगे। ये कैंडल इस लेवल तक का है, यहाँ से हम आपकी ट्रेड लेंगे। यहाँ पे मैं आपकी ट्रेड लगाती हूँ, हाँ ठीक है। ये हमारी 110% श्योर विन है, ठीक है। ये हमने सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड लिया है, ठीक है। ये हमारी इसकी क्लोजिंग, हाँ ये रेड में ही रहेगी, ये कैंडल रेड में ही क्लोज होगी, बट जहाँ पर हमने एंट्री ली है यहाँ तक ये नहीं आ सकती, क्योंकि ये कैंडल इतनी बड़ी रेड नहीं बन सकती, ये मुझे कंफर्म है, ठीक है। ये हमारी 110% श्योर विन है और इसके बाद आगे हम ग्रीन में ट्रेड्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आगे जो ट्रेंड आएगा वो ग्रीन का ही आएगा। ओके, लेट्स सी, चेक करें। इसकी बॉडी नहीं बनेगी, रेड में क्लोज होगी, बट इसकी रेड की बॉडी कोई ख़ास बड़ी नहीं होगी, ठीक है। ओके, ये हमारी विन हुई है। अब ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, अब हम ग्रीन में जाएंगे, ठीक है। बट इन लेवल्स को देखकर, ये जो साइड पे लेवल्स हैं ना, इनको हम देखकर हम आगे ट्रेड लेंगे। या एक स्पॉट पे क्लोजिंग हुई है यार, ये जो ग्रीन कैंडल आ रही है ये एक स्पॉट से आ रही है, ठीक है। तो इसका हमें 110% श्योर है कि अब ये ग्रीन कैंडल बनेगी, चाहे बेशक जितना मर्जी ये नीचे आए, जाएगी ऊपर, इस चीज़ की टेंशन नहीं है हमें। तो आप लोग आई होप सो समझ रहे होंगे, आपको समझ आ रही होगी, आप मुझे कॉमेंट